खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। इस डांसर में कुछ अलग बात थी। जैसे ही वो मंच पर आई तो सारी आंखें उस पर टिक गईं। डांसर का नाम था नताशा। उसके नाच में ऐसी लचक और चाल में ऐसी अदा थी कि पूरी भीड़ की सांस रुक गई। भीड़ में एक लड़का चुपचाप सहमा हुआ सा बैठा था। उम्र होगी 14-15 साल। वो नौटंकी देखने आना नहीं चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे बेमन खींच लाए थे। पहले उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें भी डांसर पर टिक गई थी। उसके सीने में अजीब सी हलचल थी और दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, पर इतना जरूर था कि वो एकटक डांसर को देखे जा रहा था। शो खत्म हुआ, तालियां बजी और सब लोग वापस आने लगे। वो लड़का भी अपने दोस्तों के साथ वापस चलने लगा। रास्ते भर उसके मन में शो के विचार चलते रहे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पूरी रात उसने इसी के सपने देखे। अगले 3 दिन तक वो अकेले शो देखने जाता रहा। एक दिन घर वालों को पता चल गया। उस दिन लड़के को खूब डांट पड़ी। 2-3 दिनों के लिए घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। लेकिन लड़के को फिर जैसे ही मौका मिला वो कोई ना कोई बहाना बनाकर शो देखने चला गया, और ये सब 10 दिनों तक चलता रहा। अब उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कुछ दिनों बाद नौटंकी किसी दूर गांव निकल गई। लड़के को भी न जाने क्या सूझी, वो भी नौटंकी के पीछे पीछे दूसरे गांव निकल गया। इस बार वो सबसे आगे बैठा था। पहले की तरह पूरा शो देखा और शो के बाद नताशा का ऑटोग्राफ लेने पीछे टेंट में उससे मिलने गया। पहली बार लड़के ने नताशा का चेहरा बिल्कुल नजदीक से देखा और उसी पल से उसके पैरों से जमीन खिसकने लगी। लड़के ने देखा कि नताशा के जबड़े सख्त हैं और गले में हल्की सी उभरी हुई नसें हैं। लड़का तत्काल समझ गया कि नताशा तो लड़का है। लड़के को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। वो सुन्न हो गया। किसी को देखे बिना, कुछ बोले बिना सीधे वापस चल दिया। उसके अंदर कई इमोशंस एक साथ उठ रहे थे। वो अपने आप से कह रहा था कि मैं ये क्या कर रहा था। मैं किस दिखावे, किस परछाई के पीछे भाग रहा था। अब मैं कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। केवल अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर पर फोकस करूंगा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने इतने दिन गंदी आदतों और बेकार की चीजों में गंवा दिए। सबसे झूठ बोला। वो सीधे चलते चलते घर आ गया। उसने सबसे माफी मांगी, पर उसने नताशा की असलियत के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। धीरे धीरे समय निकलने लगा। लड़का भी सब भूल गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसके अंदर का भोलापन और मासूमियत गायब हो चुकी थी। पहले उसका मन पढ़ाई लिखाई में खूब लगता था, लेकिन अब वो बेकार की चीजों में बेहिचक इंटरेस्ट लेने लगा। दूसरी लड़कियों, औरतों और टीचर्स को भी साफ नजर से नहीं देख पाता, लेकिन उसके मन में ये पक्का था कि अब वो डांस देखने कभी नहीं जाएगा। 1 साल गुजर गया। साल भर बाद दोस्त शाम को दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे तूने सुना, कल से प्रिया डांसर का शो लगने वाला है। बस काम खत्म। शो का नाम सुनते ही लड़के का मन नाच उठा। वही खिंचाव, वही बेचैनी जाग गई। इस बार जाना और भी मुश्किल था क्योंकि उसकी परीक्षा भी पास ही थी, लेकिन लड़के का मन अंदर ही अंदर कुलबुलाने लगा। बस एक बार देखा हूं कि ये लड़का है कि लड़की, और वही हुआ जो हमेशा होता है। पिछली बार के नुकसान और पछतावे को भूलकर लड़का फिर चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी ना डांसर की है ना लड़के की। ये कहानी है मन की, ना समझी की। अगर बुरी आदतों से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले मन से बिल्कुल उम्मीद मत करो कि वो गलती करने के बाद या धोखा खाने के बाद समझ जाएगा, क्योंकि मन का काम समझने का है ही नहीं। मन वो हाथी है जो केवल 2 दिशा में दौड़ने का काम करता है। या तो सुख की इच्छा में चीजों और लोगों के पीछे भागता है, या दुख से बचने के लिए कष्ट से दूर भागता है। हाथी में बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं है। वो ये देख ही नहीं पाता कि इस रास्ते में कांटे और झाड़ियां हैं। ये आदतें आगे चलकर कितना नुकसान देंगी। मन पुरानी गलतियां सब कुछ भूल जाता है और बेचैन होकर सुख की तरफ दौड़ता है। और वही होता है जैसा कि कहानी में हुआ। लड़के ने पहली बार धोखा खाया, कई दिन खराब किए, लेकिन अगली बार फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा कि शायद इस बार डांसर असली निकले। दोस्तों, अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं जिन्हें आप छोटा और यूं ही टाइम पास समझते हो तो बहुत सावधान हो जाओ, क्योंकि जो भी आप करते हो उसके अंतर मन पर निशान पड़ते हैं। आपने भी महसूस किया होगा
कि जब आप कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ या वीडियो देख लो तो रात में जब आप शांत होते हो तो आपको उसके विचार बार बार आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो भी आप करते, देखते या सुनते हो उसके निशान अंतर्मन में छप जाते हैं। यही निशान नए विचार पैदा करते हैं। ये अनकंट्रोल्ड विचार इंटरेस्ट बन जाते हैं और फिर यही इंटरेस्ट आदतों में बदल जाते हैं। अगर इस समय आप नहीं संभले तो यही छोटी से छोटी बुरी आदत भी तृष्णा की आग में बदल जाती है। तृष्णा वो आग है जिसका पेट कभी नहीं भरता। जितना दो उतना भड़केगी, जितना जंक फूड खाओगे उतना और इच्छा होगी, जितनी मजेदार मूवीज देखो उतना और देखने की इच्छा होगी। ये बढ़ती जाएगी और अंत में इंसान को जला ही देगी। इसलिए जो इंसान बुरी आदतें करता ही जाता है या सुख भोगता ही जाता है और बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता, कुछ ही समय में उसका पूरा जीवन स्वाहा हो जाता है, जैसे कि इस कहानी में हुआ। लड़की ने कब अपने भविष्य को कठिन बना लिया उसे पता ही नहीं चला। तो सवाल है कि हम क्या करें? जो बुरी आदतें बन गई हैं, जो परेशान करती हैं, उनसे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले याद रखो कि समझने का काम बुद्धि का है। दोस्तों, आपकी बुद्धि इस जंगली हाथी मन का महावत है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि महावत छोटी सी छड़ी हाथी के सर में चुभाकर मदमस्त हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है। आपको भी यही करना है। अपनी बुद्धि को इतना मजबूत करो कि जब हाथी गलत दिशा में भागे तो महावत लगाम खींचकर उसे सही दिशा में ला सके। कैसे? एक बार समझने से नहीं होता, बुद्धि को बार बार समझाना होता है। खासकर तब जब कोई क्रेविंग परेशान ना कर रही हो, तब आप अच्छा कंटेंट देखो, अच्छी बातें पढ़ो और बार बार अपने आप से पूछो कि असली सुख, असली चैन, असली पीस ऑफ माइंड आखिर कहाँ है? क्या मोबाइल चलाने में या नया सामान खरीदने में? धीरे धीरे बुद्धि को समझ आ जाएगा कि असली खुशी तो मन को अच्छे काम में लगाए रखने में है। जीवन में हर प्रकार की तरक्की सुख के भोग से नहीं बल्कि संघर्ष करने से होती है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि सुख भोगने से तो मन की बेचैनी और शरीर की बीमारी आती है। लेकिन समझना काफी नहीं है। जैसे ही समझ में आए वैसे ही एक्शन लो। मन को अच्छे काम में लगाओ। मन तर्क से नहीं सबूत से कंट्रोल में आता है। मन को भाषण नहीं प्रमाण चाहिए और प्रमाण है आपके कर्म। आपको मन को बार बार प्रूफ देना होगा। देखो, मुझे इस इच्छा को पूरी करने की जरूरत नहीं है। देखो, इसके बिना भी मैं ठीक हूं। कि मजे की इच्छा ने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही इसे पकड़ रखा है। यही प्रूफ मन की पकड़ ढीली करता है और जो अच्छे कर्म तुम बार बार करते हो वो तुम्हारे स्वभाव बन जाते हैं। इसे ही विवेक जागृत होना कहते हैं। दोस्तों, बुरी आदतों को तृष्णा मत बनने देना। आज ही कंट्रोल पाने के लिए खुद को 1 वीक का चैलेंज दो। इस चैलेंज में 3 काम करो। पहला काम, 2 घंटे नो डिस्ट्रैक्शन जोन। हर दिन तय करो वो समय जहां 2 घंटे कोई मोबाइल नहीं, कुछ खाना नहीं, कोई नई किताब या न्यूज नहीं। सिर्फ वो काम जो आपने पहले से चुन रखे हैं। मन चिल्लाएगा, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे बस एक बार फोन उठाने दो। लेकिन आप इच्छा को देखो, खुद से दोहराओ कि मैं बेहतर हो रहा हूं। यही प्रूफ पुरानी इच्छाओं को कमजोर करता है। दूसरा काम, रोज एक इच्छा को ना करो। हर दिन जानबूझकर एक छोटी इच्छा पूरे दिन पूरी मत करो। कुछ नया खाने की इच्छा, मोबाइल चलाने, आलस, ऑनलाइन शॉपिंग, स्क्रोलिंग, ये कुछ भी हो सकता है। इस इच्छा को पूरे दिन पूरा मत करो। और जब कोई क्रेविंग परेशान ना करे तब खुद से बार बार कहो, देखो इसके बिना भी तो मैं ठीक हूं। तीसरा काम, रात के 2 मिनट हिसाब लगाओ। सोने से पहले सिर्फ एक सवाल, आज मन कहां जीता और आज मैं कहां जीता। ना पछतावा, ना गिल्ट, बस ईमानदारी। याद रखो, शुरुआत में मन 100 बार खींचेगा, वो भी पूरी ताकत से। पुरानी आदतें, आसान रास्ते और टालने की इच्छा सब एक साथ तुम्हारे सामने आएंगे। और हाँ, तुमसे गलतियां होंगी। कभी कभी तुम भूल जाओगे कि तुमने क्या तय किया था। ये नॉर्मल है। मन धीरे धीरे बदलता है। पहले 100 बार ध्यान भटकेगा, फिर 70 बार फिसलोगे, फिर 50 बार और फिर 30 बार। और इसके बाद तुम मन की आवाज और बेकार की आदतों पर कंट्रोल पा ही लोगे। याद रखो, विवेक ज्ञान से नहीं दोहराव से जन्म लेता है। गलती करके दोबारा शुरू करना ही ये प्रूफ है कि तुम जीत रहे हो। समरी में पहली बात, मन से ये बिल्कुल उम्मीद मत करो कि वो सजा भुगतने के बाद अपने आप समझ जाएगा।
क्योंकि मन का काम समझना नहीं, भागना है, या तो सुख की ओर या दुख से दूर। दूसरी बात, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं, उसके निशान अंतर मन में पड़ते हैं। यही निशान आगे चलकर विचार बनते हैं। विचार इंटरेस्ट आदतों में बदल जाता है। छोटी छोटी बुरी आदतें कंट्रोल नहीं की गई तो वो तृष्णा में बदल जाती हैं। तृष्णा वो आग है जिसे जितना दो वो उतना भड़के और आखिर में आपको ही जला दे। तीसरी बात, समझने का काम बुद्धि का है। जब मन शांत हो, जब क्रेविंग परेशान नहीं कर रही हो, तब बार बार विचार करना होगा कि असली सुख कहाँ है। बार बार समझना होगा कि असली शक्ति सुख में है या संघर्ष में है। जब बुद्धि जाग जाती है तो महावत की तरह एक छोटे से डंडे से मन को कंट्रोल कर सकती है। चौथी बात, मन तर्क से नहीं प्रमाण से बदलता है और प्रमाण है आपके कर्म। जितनी बार लगे मैं गलत कर रहा हूं, उतनी बार सही काम कर जाओ। बुद्धि से समझो और हाथों से कर्म करो। बदलाव एक दिन में नहीं होता। शुरुआत में 100 गलतियां होंगी, फिर 80, फिर 40। यही ट्रेनिंग है। विवेक ज्ञान से नहीं, दोहराव से पैदा होता है। गलती करके शुरू करना, यही असली प्रगति है। दोस्तों, सफलता तब आती है जब आप ब्रह्मांड के संकेत समझने लगते हो और उस हिसाब से अपने विचारों, कर्म और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ते हो। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड के संकेत समझने पर पूरा वीडियो देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।